राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं, इस बात का आप बिलीव कीजिए। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आपा मंडल को क्लेंस करती हूँ, जिससे कोई भी नेगेटिविटी हो तो वो टोटल डिटैच हो जाए। ओके, तो आप लोग डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। जितना आप रिलैक्स होंगे उतनी ही जल्दी आपका आभा मंडल क्लेंस होगा। ठीक है, ओके। सारे ब्लॉकेजेस काट दिए, आपके धन से संबंधित जो भी समस्या है सारी का, के रिश्तों में जो भी समस्या है, उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको तुरंत जलाकर भस्म कर दीजिए। अगर ये कहीं से भेजी जा रही है तो उसको अगर वहीं पर 100 टाइम मिलेंस करके वहीं फेंक दीजिए, तुरंत वहीं पर फेंक दीजिए। आप इस पॉजिटिविटी को महसूस कीजिए। बहुत ही पवित्र ऊर्जा आपके चारों तरफ है इस टाइम, महसूस कीजिए आप। जय माता रा। ओके, वेट। ओके, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आज की रीडिंग रियली बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है किसी की। मैं जब ध्यान कर रही थी ना, ये एनर्जी मुझे उस टाइम से ही
उस टाइम से ही फील हो रही थी। इवन ऐसी एनर्जी है ना, मुझे रोने का मन हो रहा था। आई डोंट नो वाई। बहुत ही ज़्यादा बैक चेस। आज जिसकी भी एनर्जी पिक हो रही है ना, आप बहुत ही ज़्यादा तोड़े गए हो। आपके साथ तो वही वाला हाल किया गया है ना कि किसने साथ निभाया, दिल को मेरे खिलौना समझा, खेला और ठुकराया। बहुत पेन में दिख रहे हो आप मुझे, बहुत पेन में हो आप। रिलैक्स हो जाओ। बहुत तकलीफ़ें दी गई हैं आपको। इस समय ना आपको अकेला कर दिया गया है बिल्कुल से। देखिए, आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है ये, जो इस टाइम पर सफ़र कर रहे हैं, जो इस दुख को झेल रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं समझा जाता। आप इतने अच्छे इंसान हो, इतने दरिया दिल इंसान हो। ठीक है, आप बहुत ही, मैं तो बोलूँगी आप महान हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, आपका दिल नहीं है, दया का सागर है आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। लेकिन लोगों ने कदर नहीं की आपकी, ना ही आपके जज्बातों की, ना ही आपके दिल की, और ना ही आपके सच्चे, आप सच्चे इंसान हो, ना ही आपके सच्चे इरादों की कदर की गई है। आपने ना जिसको भी अपनाया है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, मुझे आप में सबसे अच्छी बात पता है क्या दिख रही है? आप जिसे भी अपनाते हो ना, सच्चे दिल से अपनाते हो। आप जल्दी, पहली बात तो किसी को अपनाते नहीं हो, ठीक है, यस। लेकिन आप एक बार जिससे जुड़ जाते हो ना, उससे डीपली कनेक्ट हो जाते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान के लिए क्या कर दूँ, चांद तारे तोड़ के ला के दे दूँ, या ऐसे कदमों में बिछ जाऊँ, क्या कर दूँ। ज़रूरी नहीं कि ये आप अपने लव्ड वन के लिए ही ऐसे हो, आप सबके लिए ही ऐसे हो। जिसके साथ आपका दिल मिल गया, आपका रिश्ता, जिसके साथ आपका मतलब मन मिल गया, आप उसके लिए ना डेडिकेट हो जाते हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अकेले हो चुके हो, आपको किसी ने नहीं समझा। कुछ तो आप ना ज्ञान, मतलब आपके पास नॉलेज बहुत है, अच्छी नॉलेज है, ज्ञान भी है, और आपका नेचर ये है कि आप सोचते क्या हो कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ मेरी लाइफ में, मतलब जो भला हो रहा है मेरी नॉलेज से, जो जो मुझे पता है, जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करते हूँ, आपको लगता है मैं दूसरे को भी बता दूँ, उसका भी अच्छा हो जाए। लेकिन लोग ना उसे इंटरफेरेंस समझते हैं। काफ़ी लोग तो आपके इस नेचर से दूर चले गए हैं कि आपको ना आदत है भला करने की, ज्ञान बांटने की। मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप इतने सच्चे इंसान हो ना कि आपकी सच्चाई ही आपकी दुश्मन बन गई है। इतने अच्छे क्यों हो? क्या मिला? आज सबने अकेला कर दिया ना। जिस पे जान निछावर करते थे उसने भी छोड़ दिया। देखिए, आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको बेवफाई मिली है, धोखा मिला है। ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ने हमेशा आपको और किसी और को कंपैरिजन किया, ठीक है, और लास्ट में अच्छा हमेशा उस थर्ड इंसान को किया। आपसे सिर्फ लिया है आपके पार्टनर ने, ठीक है, आपको सिर्फ मेंटली ड्रेन किया है, आपकी एनर्जी ड्रेन की है, आपसे सिर्फ पावर ली है, आपको बदले में कुछ नहीं दिया, ना ही इमोशनल कनेक्ट हुए आपसे, ना ही कभी आपको समझा, ना ही आपके प्यार को समझा।
आप इतना उनके लिए निछावर थे, क्यों थे, उन्होंने ये भी नहीं जानना चाहा। लेकिन जब बारी आती थी आपके लिए कुछ करने की, तो उन्होंने हमेशा आपको ना चूज़ करके थर्ड पार्टी को चूज़ किया और उनके लिए सब कुछ किया। आप मुझे कहीं इसलिए आप ना आज के टाइम पर मुझे बहुत बहुत उदास दिख रहे हो। देखिए आज की जो रीडिंग है ना, ये वाकई बहुत हैवी एनर्जी की आई। आप एंग्जाइटी में हो, आप परेशान हो, मतलब कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, इवन आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप अब दिखाते नहीं हो किसी को, लेकिन आप घुट रहे हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो। आपने शायद दिखाना बंद कर दिया है क्योंकि लोगों ने आपको समझा नहीं, लोग आपको समझना चाहते नहीं, इसीलिए अब आप लोगों को बताना भी नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है ठीक है, मेरी लाइफ है, मेरी परिस्थिति है, मुझे जैसे इसे डील करना होगा, जैसे निकलना होगा निकलूँगा, बट अब मैं सामने वाले को नहीं बताऊँगा कि मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ कि जी रहा हूँ, या मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं जाहिर करूँगा जिनको मेरी कदर नहीं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपने ना हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया, लोगों का भला चाहा, किया है लोगों का, आपने हमेशा बढ़ बढ़ के किया है, लेकिन उन्हीं लोगों ने एट लास्ट ना ही आपकी कदर की, ना ही आपके कार्य की सराहना की, ना ही कभी आपको एक थैंक यू ही बोला। उनको तो ऐसा लगा कि जैसे आपके ऊपर उनका राज है, आप तो उनके लिए मतलब उनके साथ करने के लिए ही बने हो। आई डोंट नो सब ऐसा क्यों सोचते हैं। देखिए मुझे ना ऐसा दिख रहा है, आपने हर बार आपको तोड़ा गया है, आपको हर बार आपने, लेकिन आपने ना एक ऐसे इंसान हो कि आपने कभी हार नहीं मानी है। आपको लोग तोड़ते हैं, लेकिन आप फिर से हिम्मत करते हो, बैलेंस बनाते हो, फिर से उठ खड़े होते हो, फिर से आगे बढ़ते हो। लेकिन गलती आपकी यही रहती है कि आप फिर से उन्हीं लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो और फिर से आपको अकेला कर दिया जाता है। फिर से इंसान थर्ड पार्टी को ही चूज़ कर लेता है। कोई भी रिश्ता हो आपका, लेकिन जब बात आपको देने की आती है तो आपको आपका वो सम्मान नहीं दिया जाता जिसके आप असल में हकदार हो। मैं रीज़न बता दूं, रीज़न क्यों है, रीज़न आप खुद हो, आपकी अच्छाई है। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं भी इंसान हूँ। भाई मैं हमेशा तुमको क्यों इम्पोर्टेंस दूँ, मुझे भी इम्पोर्टेंस चाहिए। हमेशा तुम ही क्यों आगे, मुझे भी आगे रहना है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा, आपने बस ठीक है तुमको आगे बढ़ना है तुम बढ़ जाओ, मैं पीछे ही ठीक हूँ। अच्छा तुमको ये चीज़ करनी है तुम कर लो, मैं छोड़ देती हूँ। क्यों आपने हमेशा छोड़ा, आपने हमेशा अपना हक क्यों छोड़ा, आपने हमेशा अपने आप को दूसरों से कम क्यों आंका, अपने आप को हमेशा पीछे क्यों किया, आपने दूसरों को हमेशा क्यों आगे बढ़ने दिया। मैं ये नहीं कहती किसी का रास्ता रोक दो, लेकिन हाँ खुद को भी प्रूव करना सीखो। ये बैठ के रोने से सिर्फ तमाशा बनता है, कोई नहीं समझता। ठीक है, तो सबसे बड़ी सीख है इस दुख से बाहर निकलो, पावर में आओ। और सबसे पहली चीज़ कि अब बंद कर दो जी हजूरी करना, लोगों के पीछे पीछे भागना, लोगों को प्लीज़ करना, लोगों को खुश करना। कोई खुश नहीं होगा। जिस इंसान ने मन बना लिया कि आपसे खुश नहीं होना है, वो कभी खुश नहीं होगा। आप लाख अच्छाई कर दो उसके लिए, वो एक गलती ढूंढ के निकाल के दे देगा आपको, और उसी गलती में ना आपको डाउन फील करा देगा और चला जाएगा। मत जियो दूसरे के लिए, अपने लिए जियो। और अगर इतना ही शौक है दूसरों के लिए जीने का, तो उस इंसान के लिए जियो जो उस लायक हो। वरना अपनी ज़िंदगी व्यर्थ मत करो। अभी भी वक्त है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आज ध्यान में इतनी हैवी एनर्जी आ रही थी कि मुझे रोने का मन कर रहा था। ठीक है, मुझे रोने का मन कर रहा था, फिर इवन मुझे कार्ड निकालना पड़ा कि इतनी हैवी एनर्जी आज क्यों थी। सबसे पहला कार्ड आया इमोशनल, बस मैं समझ गई। फिर तुरंत मुझे समझ में आ गया कि आज की रीडिंग बस ये उन्हीं इंसान के लिए है जिसने सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ भला करते 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 आज
अपने आप को ही ख़त्म कर लिया है, ना के बराबर कर लिया है। अपनी एनर्जी लोगों को दे दे करके अपना ज्ञान लोगों को दे करके आज खुद अंधकार में हो गए हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना ज़िंदगी में ये सिलसिला चलता रहेगा। और आपको यूनिवर्स आज यही समझाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। वो यूनिवर्स जाने उन्हें क्या बताना है आपको, ठीक है। लेकिन आपको अब निकलना होगा, क्योंकि आज जो मुझे एनर्जी फील हुई है ना, मैंने कितनी बार उसको डिस्कनेक्ट किया इस एनर्जी को अपने ऊपर से। बहुत हैवी एनर्जी थी आज की, ठीक है। बाहर निकलो, बाहर निकलो, ऐसे ज़िंदगी नहीं जी जाती है। आपने यहाँ पर परमानेंट आपकी टिकट कटवा के आप नहीं आए हो, तो जितने दिन के लिए आए हो ना, खुशी खुशी जियो, सही इंसान के साथ जियो, सही लोगों के बीच रहो। एक गलत इंसान आपका पूरा लक्ष्य बिगाड़ सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। तो कभी भी ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंटरटेन करने का मौका ही मत दीजिए, ठीक है। जो आपसे आपका ही हक छीन ले, है ना, जिनके होने से आपको लगे कि ये होगा तभी मैं खुश होंगी, ये होगा तभी मैं हंसूंगी, वरना मैं हंसूंगी ही नहीं। जब ऐसी स्थिति बनने लग जाए कि आपके हंसी का, आपकी खुशी का, आपकी ज़िंदगी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में जाने लग गया है, उस इंसान से तुरंत कट ऑफ करो, तुरंत। मैं अभी भी बता रही हूँ, चाहे कितना भी प्यारा रिश्ता हो, उसको उतनी ही बागडोर दो जितना कि आपको आगे चल के रोना ना पड़े। क्योंकि अगर अगले इंसान ने आपकी ज़िंदगी की रिमोट थाम ली ना, आप इतना याद कर रख लेना, वो तो आपको कठपुतली बना देगा और आप अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाओगे। अगले को फ़र्क नहीं है, याद रखना, अगले ने आपको सिर्फ यूज़ किया है अपने मतलब के लिए, या फिर अपने टारगेट के लिए, या अपनी वाहवाही के लिए, या फिर आपका एटीट्यूड तोड़ने के लिए। क्योंकि जिस इंसान को सच्चा प्यार होता है ना, वो कभी आपको दो लोगों के बीच में ऐसी आपकी स्थिति करेगा ही नहीं कि आपको दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करे, या दो लोगों की चॉइस रख के घूमे जेब में, तुम नहीं तो तुम सही, तुम नहीं तो तुम सही। भगाओ ना ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं जी जाती, ठीक है। अगर अपनी ज़िंदगी का तमाशा बनना है और बनाना है तो ऐसे इंसान लोगों के साथ रहो, शौक से रहो, आपका जीवन है। लेकिन आपसे यूनिवर्स साफ साफ मना कर रहे हैं, ऐसे इंसान लोग के साथ अपना कनेक्शन काटो। जिस दिन उनको आपकी फ़िक्र होगी, जिस दिन उनको आपसे सच्चा प्यार हो जाएगा ना, उस दिन विधाता उनको मिलवाएंगे आपसे, अदरवाइज़ नहीं मिलवाएंगे, ठीक है। वो परम पिता हैं, उन्हें पता है कि किसके साथ आपका जीवन बेटर है, किसके साथ नहीं बेटर है। अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड हो ना, तो ईश्वर आपको बर्बाद नहीं होने देंगे। आपको ईश्वर बोल देंगे बेटा 4 दिन रो ले, पूरे जीवन नहीं रोने देना तुझे। थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन है किसी के लिए। मुझे गुस्सा आ रही है इस टाइम पर, किसी के साथ कोई ऐसा इंसान है जो कि एकदम से ना दिमाग ख़राब करके रखा है किसी का। भाई निकलो, अपने आप को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आए और तुम्हें ख़रीद के चला जाए, ठीक है। लोगों को अपनी जेब में रखना सीखो, किसी के जेब में तो मत जाओ। एटीट्यूड ऐसा रखो। मैं देखो खरा बोलती हूँ, अगर मुझे गुस्सा आती है ना, तो फिर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। तुम्हें चुभ जाए तो चुभ जाए, तुम ऐसे हरकत मत करो कि मेरी जुबान से बाण निकले, तीर निकले, ठीक है। पावर में आओ अपनी, ऐसा ज़िंदगी नहीं जी जाती, ठीक है। तमाशा बनने के लिए नहीं आए हो, जीने के लिए आए हो। जियो, मौज से जियो। देखिए ये सब बातें आपको कोई बताएगा नहीं, और जब मैं रीडिंग के टाइम पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ ना, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल स्किप मत किया करो, उस चीज़ को सुना करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ईश्वर से आपका कनेक्शन रहता है। डायरेक्ट ईश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं। भले ही ये शब्द मेरे आपको लगते होंगे, आपको दिखता होगा कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये ना ही मेरे एक भी शब्द होते हैं, ये ना ही मेरी एनर्जी होती है, ओके। मुझे नहीं पता होता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो उस टाइम पर मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ।
बट मेरे सामने एक पिक्चर क्लिक होती है, एक सीन क्लिक होता है और मैं उस सीन को देख के आपको बोलती रहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को झेलते रहते हो। ये होता है डिवाइन से कनेक्शन। तो यहाँ जो भी आपको बातें बताई जाए ना, उसे बहुत लाइट वे में ले करके एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा मत दिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर द डिवाइन सोल फैमिली चैनल का हिस्सा हो ना, तो ये डिवाइन का ही चैनल है और आप उन्हीं से कनेक्टेड हो, उन्हीं के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। आपके साथ गलत होने नहीं देंगे ईश्वर। तो उनकी हर एक बात को बारीकी से सुना करो, समझा करो और उसे फॉलो किया करो। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स आज क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, हर हर महादेव, प्रभु बताइए। ये आपके बच्चे बहुत परेशान दिखते हैं मुझे, इनके लिए आपका क्या मैसेज है। पावर में आओ अपनी, आपको बहुत कुछ देना है यूनिवर्स को। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन आप हो कि इस रोने धोने की एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे। आपको अगर अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए तो यूनिवर्स कहते हैं आपको खुद को भी चेंज करना होगा। आप ये रोने धोने की एनर्जी से बाहर निकलो, अपने पावर में आओ, ऊर्जा को पहचानो। आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो और यकीन मानो आप बहुत ही शहंशाह वाली ज़िंदगी जीने के लिए बने हो। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी ज़िंदगी ना एक शहंशाहों के शहंशाह वाली है, बादशाह की ज़िंदगी है आपकी। ये लोगों के पीछे भाग के रो धो करके टाइम व्यर्थ मत करो। यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपनी पोजीशन पे आओ, अपनी पावर पे आओ। यस, देखिए आज की रीडिंग में मेजर कार्ड बहुत आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं बहुत बड़े लेवल पे हुई हैं। और यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में जो बेहतर होगा ना, वो भी बहुत बड़े लेवल पे होगा। ओके, देखिए मुझे सारे कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि ओके, देखिए आज की जो रीडिंग है ना, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके साथ जो चीज़ें चल रही थी ना, ये जो कठिन परिस्थितियाँ चल रही हैं आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो आपके पितरों की भी नाराज़गी है। आपके पितरों की कुछ नाराज़गी है जिसके चलते आपके जो ये बैलेंस लाइफ का है ना, ये बिगड़ जाता है। ओके, आपके साथ दो चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। ये जो चीज़ें हैं ना, इससे आपकी लाइफ में बहुत हैवी एनर्जी बन रही है। एक आपके पितरों का कुछ दोस्त दिख रहा है, पितर आपसे शायद कुछ नाराज़गी पितरों की है। और दूसरा मुझे क्यों किसी कुलपुरुष देवता का पे आ रहा है, कुछ कुलपुरुष देवी देवता का पे आपका कुछ तो है। एंड थर्ड आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है, ठीक है। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आज की रीडिंग बहुत अलग है, बहुत अलग है। आज की रीडिंग में कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं ना जिसका निवारण करना आपको ज़रूरी है। आप अपने पितरों को सेटिस्फाई कीजिए, अपने कुलपुरुष देवी देवता की आराधना कीजिए, मैं आपको बताऊंगी अभी। एंड कुछ आपका ये पास्ट लाइफ का कर्मा था जो आपने उस लाइफ में नहीं भुगता था, वो कर्मा आपका इस लाइफ में अभी तक चल रहा था, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ना एक बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है, एक बहुत अच्छी परिस्थिति होने के बाद फिर से आपके सामने ना चैलेंजेस आ जाते हैं, और एक नहीं बहुत सारे आते हैं, एक के बाद ये ज़रा सा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। आप जहाँ पोजीशन पे पहुँचे, अच्छा शुरू हुआ आपकी लाइफ में कुछ, तो मैं देखती हूँ चैलेंजेस आने लगते हैं, इधर से भी उधर से भी उधर से भी। फिर होता क्या है, आपका सारा किया धरा मेहनत व्यर्थ हो जाता है। फिर उसके बाद स्थिति ऐसी लगती है कि जब तक आप परेशान नहीं हो जाते,
तब तक वो परिस्थिति आपको नचा देती है एकदम, ठीक है। और उसके बाद उस परिस्थिति से आप फिर से किस तरीके से बाहर निकलते हो, फिर से अपने आप को संभालते हो, फिर से अपनी पोजीशन बैलेंस में करते हो, स्थिति फिर से वैसी हो जाती है। और यही आपके रिश्तों में भी चल रहा है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं दोष चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये जो मैंने बोला है कि ये कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है जो इस लाइफ में अभी तक आपको ट्रिगर कर रहा है, लेकिन अब मुझे दिख रहा है इस कर्मा का वक्त ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये जो भी कर्मा आपका पास्ट लाइफ का था, इसके चलते आपने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, इमोशनल लेवल में आपको ज़्यादा तोड़ा गया है। आप मुझे जैसे नहीं होता है, हमेशा रोते हुए दिखे हो, परेशान होते हुए दिखे हो, खुद को कमज़ोर समझा है आपने, हमेशा लोगों से दूसरों से कम आंका है खुद को। आप ना कभी अपने आप को पहचाना ही नहीं, अपना महत्व पहचाना ही नहीं, क्योंकि इस ऊर्जा ने ना हमेशा आपको डाउन फील कराया है। ये एक नेगेटिव ऊर्जा थी आपके साथ, जो कि पास्ट लाइफ के कर्मा के क्रिएट करने के कारण थी। आपने पास्ट लाइफ में उस कर्मा को नहीं भुगता था, जो कि इस समय तक आप उस कर्मा को जाल में फंसे हुए थे, ट्रैप थे, ठीक है। लेकिन ये जो कर्मा है आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है अब आप इसका ख़त्म होने का समय आ चुका है। क्योंकि देख रहे हो, देखो ये आपका जो कर्मा था ना, एक बैड एंड इसका हो चुका है। ये ईश्वर के द्वारा ही किया जा रहा था, क्योंकि ये आपका पिछले जन्म का कर्मा था। इस कर्मा ने आपको बहुत तोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से परेशान करके रख दिया था अपनी लाइफ में। लेकिन अब आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हो। डेफिनेटली आपका लाइफ में एक बहुत अच्छा समय अब शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में जितनी नेगेटिविटीज़ थी, जितनी भी चीज़ें उलझ के रह गई थी, जो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही थी, चाहे वो व्यापार हो, कारोबार हो, पैसा हो, कौड़ी हो, हेल्थ हो, चाहे वो रिश्ता हो, जहाँ हर एक जगह जो डिसबैलेंस हो गया था, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब आप असल मायने में अब आपकी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। ईश्वर ने ना आपके ऊपर करुणा कर दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लाइफ का कर्मा आपका अच्छा रहा है, इसीलिए ईश्वर ने इस लाइफ के कर्मा को देखते हुए उस कर्मा को माफ़ किया है आपका। आज की ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग से ईश्वर आपको माफ़ी दे रहे हैं, क्योंकि आज जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी ना, बहुत हैवी एनर्जी थी, वो ईश्वर ने स्वीकार की। आपके साथ जो भी आपसे भूल चूक हुई है, आप भी इस टाइम पर दिल से माफ़ी मांगो। अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया है, जाने अनजाने में ही सही, इस जन्म में अगर आपको लगता है नहीं तो बहुत जन्म होते हैं, तो आप आज माफ़ी मांग लो, ईश्वर से बोलो आपके हर गुनाहों को बख्शे। आपसे जाने अनजाने में, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, जिस जन्म में आपसे जो भी अपराध बन गया है, उसके लिए ईश्वर आपको क्षमा दान दे, क्योंकि ईश्वर आज आपको क्षमा करने के लिए आए हैं। मैंने बोला आज की रीडिंग बहुत अलग है। आज की रीडिंग में आपके अपराधों को क्षमा किया जाएगा। और मुझे पता नहीं क्यों बार बार गट्स आ रहा है कि आज गंगा माता ज़रूर आएंगी। जय गंगा माता। आई डोंट नो, क्योंकि आज आपके पापों की शुद्धि होगी, चाहे वो जिस जन्मांतर के, आपको माफ़ किया जा रहा है, ठीक है। ईश्वर पर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपकी आस्था है, विश्वास है, आपने इस जन्म में अच्छा कर्मा क्रिएट किया है, ईश्वर की नज़र में आप डेफिनेटली रहते हो, इसीलिए ईश्वर ने आपके हर एक गुनाहों को क्षमा कर दिया है। ईश्वर ने आपको एक और मौका दिया है, आपकी ज़िंदगी अब बेहतर होने वाली है, ठीक है। ईश्वर ने आपके हर गुनाहों को बख्श दिया है, आपको माफ़ी दी गई है ईश्वर की तरफ से, ठीक है। ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी अभी आपके सामने छोटी हो जाएंगी। अभी तक ये आपके ऊपर हावी थी, इन्होंने अभी तक आपका प्रभाव ख़त्म कर दिया था, इनका प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन अब इनका प्रभाव ख़त्म हो रहा है। अब आपके आगे ये कुछ नहीं है। इवन अब आप इन नेगेटिविटीज़ की तरफ देखने भी वाले नहीं हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स इतना सक्षम कर रहा है अपने जीवन में कि आपके पास फुर्सत ही नहीं कि आप किसी नेगेटिविटी के बारे में सोचो या देखो, क्योंकि अब आपके हर एक काम बनते जाएंगे। आप मुझे कहीं पर भी उलझते हुए नहीं दिख रहे हो, क्योंकि जितनी स्ट्रगल्स चैलेंजेस थे आपकी ज़िंदगी के, सब ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, सब ख़त्म हो रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन समय आपका इंतज़ार कर रहा है,
और आपको भी इस समय को आप स्वीकार कीजिए अपने जीवन में। मुझे आने वाले टाइम पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और बहुत अच्छे लेवल पे आ रही है। और किसी किसी का मैं ये बता दूं, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था पास्ट में, आपको हमेशा ऑप्शन में रखा, आपको नहीं समझा, कभी आपकी कदर नहीं जानी, ठीक है, ये इंसान आपकी लाइफ में लौटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी कुछ कर्मा मिला है, ठीक है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जो इन्होंने आपके साथ किया है। इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है जो कि ईश्वर ने करवाया है। अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। और आपके साथ जितना भी अन्याय अभी तक हुआ है, ईश्वर अब उस हर एक अन्याय की भरपाई करेंगे। आपको अब हीलिंग देने का समय आ चुका है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अब जितनी चीज़ें आपकी बिगाड़ी गई हैं वो बनेंगी, जो चीज़ें आपसे छीनी गई हैं वो आपको मिलेंगी, जो आपका हक है वो आपको दिया जाएगा, आपका सम्मान आपको दिया जाएगा, जिसके आप पात्र हो, सही मायने में आप जिसके अधिकारी हो, आपको दिया जाएगा। आपको यूनिवर्स पर अब विश्वास रखना है और बस इस बेहतरीन समय के आने का इंतज़ार करना है, जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ओके, देखिए, आपके रिश्ते के बीच में अगर कोई नेगेटिविटी थी, ठीक है, कुछ तो नेगेटिविटी थी, अगर ये कर्म आपके रिश्ते के बीच में भी था तो ये वहाँ से भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर का मन बदलता हुआ दिख रहा है। आपके ये पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे और इस बार यूनिवर्स ने ठान ली है कि ये कोई भी नेगेटिविटी आपके रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगी। अगर नेगेटिव एनर्जी आपके रिश्ते में आ रही है तो ईश्वर भी तलवार लेकर बैठ गए हैं। ईश्वर ने भी तय कर लिया है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। ओके, आपका मुझे फिर से आपका रिश्ता सुनहरा होता हुआ दिख रहा है। आपके ये पार्टनर आ रहे हैं, इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, ये ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रकट होंगे आपके सामने और इनके साथ आपका एक बेहतरीन जीवन फिर से शुरू हो जाएगा। ओके, आपकी एक हैप्पी मैरिज लाइफ भी हो सकती है। अगर ये आपके कोई फैमिली मेम्बर थे जिनसे आपका मनमुटाव हो गया था तो उनसे भी दूरियां ख़त्म होंगी। टोटल आपका ना, आपको मतलब आपके अपराधों को क्षमा किया गया है, तो आपकी ज़िंदगी में अब हीलिंग का टाइम शुरू हो रहा है। अब जो चीज़ें आपके साथ होंगी वो याद रखिएगा, वो अच्छी होंगी। अभी तक जो हो रही थी ना, वो कहीं ना कहीं आपका कुछ कर्मा था, वो जन्म जन्मांतर का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है। आप उस कर्मा को चुका रहे थे, जो कि वो कर्मा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और एक अच्छे लेवल पे आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, इसे एक्सेप्ट कीजिए। आई एक्सेप्ट दिस पॉजिटिव एनर्जी, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ज़रूर बोलिएगा, ज़रूर लिखिएगा और स्टैम्प लगा दीजिएगा इस रीडिंग पे। देखिए, मैं यहाँ महज सिर्फ एक कार्ड से रीडिंग नहीं करती हूँ। मेरा उद्देश्य रहता है कि आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो। इसी उद्देश्य से मैं रीडिंग करती हूँ। मेरा पर्पस ही यही होता है कि आपकी ज़िंदगी का दुख दूर हो करके रास्ता निकले, समाधान हो, खुशियाँ आए, आपकी खोई हुई चीज़ें आपको मिले। और कहीं ना कहीं ये जो प्रार्थना होती है ना, ये ईश्वर स्वीकार करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर पर कि ये आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, ये बदलाव आपके जीवन में होंगे और बहुत जल्द आप कमेंट्स में बताओगे कि यस, डेफिनेटली चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं। ओके, आज मेरे प्यारे बाबा का प्रदोष है। सो भोले बाबा जी, आज आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? हर हर महादेव। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं बाबा जी, उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस आपको बताना चाहते हैं इनको? हाँ, यूनिवर्स भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं, माफ़ करना सीखिए। कहीं ना कहीं आपके दिल के कोने में एक दर्द जो बैठा है ना, आप उसके चलते आप लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से माफ़ कर दीजिए।
क्योंकि आप ये जो नहीं माफ़ कर पा रहे हो लोगों को, इसके चलते आप ब्लॉकेजेस बना रहे हो अपने अंदर। ठीक है, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, इसी के चलते आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी रुक रही है, आपकी ग्रोथ रुक रही है, आपकी हैप्पीनेस आपके तक नहीं आ पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने चक्रास में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो दूसरों को ना माफ़ करके। देखिए, महादेव आपको समझा रहे हैं, आप अपनी तरफ से लोगों को माफ़ कर दो, ठीक है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो। देखिए, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस दिन आपने माफ़ कर दिया, ईश्वर पर सौंप कर माफ़ कर दिया, उस दिन वो आपकी परिस्थिति, जो भी आपके साथ गलत किया गया है, वो फिर आपका नहीं, वो केस ईश्वर के पास चला जाएगा जिस दिन आपने माफ़ कर दिया। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं ना, एक बच्चे ने थप्पड़ मारी और दूसरे बच्चे ने भी जोर से थप्पड़ मार दी, तो माँ क्या बोलती है, तुमने भी मारा, तुमने मारा, बराबर हो गया, ठीक है, हिसाब बराबर। माँ किसी को कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब एक बच्चे ने थप्पड़ मारा, उस दूसरे बच्चे ने कुछ नहीं बोला, उस बच्चे ने फिर थप्पड़ मारा, उसने कुछ नहीं बोला, उसने फिर थप्पड़ मारा, अगर उसने बस एक बार बोल दिया धीरे से माँ, तब माँ आती है और उस बच्चे को गोद पे उठाती है जिसको थप्पड़ मारा गया है, और जिसने मारा है ना, फिर माँ ये नहीं देखती कि ये भी मेरा बच्चा है, माँ उसको एक थप्पड़ खींच के लगाती है। सेम महादेव आपको यही समझा रहे हैं। ठीक, जिसने आपके साथ गलत कर दिया है, महादेव की तरफ देखो और एक बार बुला दो, बाबा। ठीक है, आई डोंट नो, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, आपके साथ गलत किया गया है। जब मेरे महादेव आते हैं ना, मैं सच बोलूँ मेरे आंसू आ जाते हैं। आप एक बार बाबा की तरफ देखो और बस इतना बोल दो, बाबा। यकीन मानो, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके साथ क्या गलत कर दिया गया है। वो करुणा निधान इतने दयालु हैं, आपके साथ हर एक जो गलत किया गया है ना, आपके साथ इंसाफ फिर स्वयं महादेव करेंगे। ठीक है, आपके साथ न्याय करेंगे महादेव। आई थिंक कोई तो रो रहा है इस रीडिंग को देखते समय। हाँ, प्लीज़ मत रो, आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ओके, छोड़ो, लाइफ है, इजी करके जियो। ठीक है, किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, उसे भूल जाओ, आप भूल जाओ। यकीन मानो, देखो ये मेरा आजमाया, मैं आपको बता रही हूँ, ये ज़िंदगी है, बहुतों ने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ कहा है, हमने भी बहुत संघर्ष देखे हैं जीवन में। अगर यहाँ तक आए हैं तो वैसे नहीं आए हैं। बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ झेला है, इवन सही होते हुए, अच्छे होते हुए, अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए। जब हम तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा गया तो आपको क्या छोड़ेंगे। हमने तो अपने तरफ से ना कभी किसी के लिए ना सिवाय अच्छे करने के बुरा नहीं सोचा, ना किया। लेकिन कुछ लोग हमारे जीवन में भी ऐसे हैं जो कि ना ये जो मामा जी होते हैं ना, हम लोग मामा जी बोलते हैं, स्नेक इसका काम करते हैं। कितना भी उनको अच्छा कर दो, वो जैसे बिच्छू होते हैं ना, डंक मारते हैं। तो मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो डंक ही मारने के लिए बने हैं। तो हमने सोच लिया कि ये इनकी प्रवृत्ति है, इनका स्वभाव है, छोड़ दिया ऐसे लोगों को। यकीन मानो, जिस दिन आप छोड़ दोगे यही समझ के कि ये इसकी प्रवृत्ति है, इसका स्वभाव है डंक मारना, मैं कुछ भी अच्छा कर लूँ ये डंक मार के ही रहेगा, आप छोड़ दोगे ना, ईश्वर फिर फैसला करेगा उस चीज़ का। हमारे साथ भी जिसने जिसने जो जो हमें बोला, जो जो कुछ कहा, हम तो अपने रास्ते पे हैं और आगे ही जा रहे हैं। लेकिन जिसने जिसने अपना मुँह गंदा किया ना, आज गंध उनके जीवन में फैल रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप सत्य रहो, आप सही रहो। ठीक है, और एक चीज़ ये भी जान लेना, अगर आप सही इंसान हो, ईश्वर के प्यारे अजीज़ हो, तो ईश्वर ना आपको कभी ना गलत लोगों के बीच में रहने देंगे, ना आपको कुछ गलत करने देंगे। अगर आप
थोड़ा सा भी आप भटकोगे ना, ईश्वर खींच के आपको सही रास्ते पे लेके आएंगे। भले उस वक्त आपको तकलीफ होगी, दुख होगा, लेकिन यकीन मानना, आपकी साइड में अगर लाइफ में कुछ हो रहा है तो वो विधाता की मर्जी से ही हो रहा है। उसको कुछ तो बहुत अच्छा करना है, जो कि इस बुरी चीज़ों को काटने के बाद ही करना है ना। ईश्वर पर विश्वास रखो। आज की रीडिंग जो भी देख रहे हो, आपका सबसे बड़ा आपकी पावर है। ईश्वर पर विश्वास रखो, सरेंडर करो। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, ईश्वर की मर्जी समझ के स्वीकार करो, उससे आगे बढ़ो। अटको मत किसी चीज़ में, रुको मत, फंसो मत। ज़िंदगी जीने का नाम है चलते चलो, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि आप माफ़ कर दोगे तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी? ना, आपकी भूल है। जिस दिन आप माफ़ कर दोगे ना, उसी दिन से तो उनको सज़ा मिलनी शुरू होगी। यही तो आपको महादेव समझा रहे हैं कि तुम माफ़ करो। जिस दिन तुमने माफ़ कर दिया, उस दिन केस मेरे हाथ में आ जाएगा। फिर उस दिन मैं देखूंगा किसने क्या किया था तुम्हारे साथ। इसलिए महादेव आपको समझा रहे हैं कि तुम अपने तरफ से माफ़ करो, अपने तरफ से दिमाग मत चलाओ, सोचना बंद करो। कुछ भी अगर गलत करने के लिए सोच रहे हो तो मत करो, तुम फ्री हो जाओ, फिर देखो, ठीक, तमाशा। हाँ, आपका तमाशा बनाने वाले एक दिन स्वयं तमाशा बन के रह जाएंगे। फिर उन्हें समझ में आएगा कि तमाशा किसका बनाया था, स्वयं महादेव की संतान का। वो कालों के काल हैं, दुनिया के विधाता हैं। उनके बच्चों के साथ अगर आप गलत करोगे तो डेफिनेटली सज़ा आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं आज ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए ब्लेसिंग क्या है आपकी। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए ब्लेसिंग क्या है आपकी, प्लीज़ यूनिवर्स। वाओ, आज आपके लिए माता जानकी आई हैं। माता जानकी तो स्वयं इतनी पवित्र हैं, पतिव्रता हैं, पवित्रता की देवी हैं। वो आई हैं तो डेफिनेटली आपके अशुद्ध कर्म तो ख़त्म। माता जानकी का आना ही बहुत बड़ा है आपके लिए। भाई बहुत ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। ओके, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग आ रही है। चलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता दूँ क्योंकि ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा आई है आपके लिए। देखिए, गोपाल जी आए हैं। सबसे पहले तो आपके बच्चों की रक्षा की जा रही है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके बच्चों के साथ कुछ गलत किया जाएगा तो उन्हें सज़ा मिलेगी। आपके बच्चों की रक्षा हो रही है। डेफिनेटली आप कंसीव कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में नन्हा मेहमान आने वाला है। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में मतलब ना खुशियाँ आने वाली हैं। यस, और आपकी कंसीविंग इस टाइम पे हो सकती है अगर आप चाहते हो तो। वाराह देवता आपके लिए आए हैं। ओके, आपकी ज़िंदगी से हर प्रकार के डर का खात्मा किया जा रहा है। अब आप डर कर नहीं, डट कर जियोगे। आप हर परिस्थिति में अब आपकी रक्षा की जा रही है। ओके, नेगेटिव लोगों से आपको बचाया जा रहा है, आपको सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। आपकी ज़िंदगी से ये जो अंधकार था, डर था, डार्कनेस थी, ये सब खत्म हो रहा है। ये जो घनी रात थी ना, ये हट रही है। सूर्योदय होने वाला है। माता जगदम्बा आपके लिए आई हैं। ओके, आपकी अज्ञानता का नाश हो रहा है। भवानी स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स थे ना जो आपको परेशान कर रहे थे, नकारात्मक प्रभाव जो था आपका, नेगेटिव चीज़ें चलती रहती थी, ये ख़त्म हो रही हैं। आपका मन शांत होगा। इस टाइम पर आपको शांति की अनुभूति होगी। ओके, वरुण देव आए हैं। तो आज जल देवता आपके लिए आए हैं। तो डेफिनेटली कहा जा रहा है कि आपको ना आपके लक्ष्य में सफलता मिलेगी। ठीक है, आपका जो भी उद्देश्य, जो भी गोल है, उसमें आप सफल होगे। यस, अपराधों के लिए आपको क्षमा किया जा रहा है। अगर आपसे भी कोई अपराध हुआ तो क्षमा किया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप भी क्षमा कीजिए। देखिए, ये भी कह रहे हैं आपसे, क्षमा कीजिए। ठीक है। यस, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, कोई न्यू लव आ रहा है और ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। आज आपके लिए मोहिनी माता आई हैं। ओके, ओम सर्वसम मोहिनीय च विद्महे विश्वजनन्य धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। जय माता मोह। देखिए, वाओ, इस टाइम पर ना आप चालबाज, धोखेबाज लोग अब आपका कुछ हार्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
आपको ज्ञान दिया जा रहा है। किसी किसी की सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ सकती है, ठीक है। और आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें अब होंगी ना जिसके चलते आप ज़िंदगी जीना सीख जाओगे, ठीक है। बेहतरीन ज़िंदगी शुरू होने वाली है। माता पार्वती आए हैं तो आपके शत्रुओं की पराजय डेफिनेटली निश्चित हो चुकी है। आपको हर समस्या का समाधान हो रहा है। आपको इस टाइम पर आप ईश्वर पर आपका ध्यान फोकस हो सकता है, जो कि बहुत पावरफुल होगा आपके लिए। ओके, आपका यूनियन होने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो सकता है। आपके लिए यमदेव आए हैं। ओके, तो आपको ना थोड़ा सा मैनिपुलेशन सिखाई जाएगी, ठीक है। अगर आप बहुत सीधे साधे भोले भाले इंसान हो तो अब आप लोगों को ना मैनिपुलेट करना सीख जाओगे। अब आपको कोई जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ना कोई हरा सकता है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके साथ जो भी गलत किया गया है कार्रवाई की जाएगी और न्याय आपके पक्ष में दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी को किसी प्रकार का मृत्यु से भय था तो आपको इस डर से बाहर निकाला जा रहा है। आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, श्री राम जी आए हैं। वाओ, माता जानकी भी आई थी, सीता माता। राम जी जानकी माता आई हैं। डेफिनेटली अगर ये जोड़े से आए हैं तो आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम बढ़ने वाला है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत सुख के भरे दिन आने वाले हैं। हर एक प्रकार की समस्या अंत हो रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है जितना आपने धैर्य, जितनी सहनशीलता दिखाई है, इन सबका आपको अब फल मिलने का समय आ चुका है। आप इस टाइम पर स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सेल्फ लव करना सीखोगे अब आप सत्य बोलोगे, सत्य के प्रति समर्पण भी आपका रहेगा। आपका जो वैवाहिक जीवन रहेगा ना, डेफिनेटली राम और सीता की जोड़ी आपकी होने वाली है। बहुत सुख, बहुत खुशियाँ दिख रही हैं मुझे आपके जीवन में। ओ माय गॉड, माता गंगा, मैंने बोला था आज माता गंगा जरूर आएंगी। पापों से शुद्धि मिल रही है आपको, तो चाहे वो इस जन्म के हो, जन्म जन्मांतर के हों, मिल चुकी। माता गंगा ने मोहर लगा दी है, मिल चुकी है, ठीक है। आपको हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपको इस संसार में ज़िंदगी जीने की कला सिखाई जाएगी। अब आप एक बहुत बेहतरीन जीवन जियोगे, खुशी खुशी जियोगे। हर प्रकार के डर से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, एंड लास्ट आपके लिए आए थे नटराज जी। नृत्य करते हुए महादेव आए हैं। तांडव नहीं है ये, इनका नृत्य है। तो डेफिनेटली अब आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। आप निर्भय हो रहे हो, आपको भय से मुक्त किया जा रहा है। आप क्रिएटिव इंसान होने वाले हो, ठीक है। आपको पूर्णता का अनुभव होगा। आपको संतुष्टि दी जा रही है, सुकून दिया जा रहा है जीवन में। आपको हर एक परिस्थिति में अब आनंद की अनुभूति होगी। जितना आप फ्रस्ट्रेट होकर, दुखी होकर जिए हो ना, ये सब खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब खत्म हो रहा है। अब आपको कुछ दिया जा रहा है तो वो सुकून, खुशियाँ, अबंडेंस। ज़िंदगी में ना आप बहुत उमंग के साथ जियोगे। अब आप खुद महसूस करोगे कि कुछ तो बदलाव आ गया। ये ब्लेसिंग है आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो और महसूस करो इस चीज़ को। ईश्वर का ग्रेटिट्यूड जरूर करना। हो सके तो महादेव की शिवलिंग में दूध अर्पित कर सकते हो तो करना, नहीं हाथ जोड़ लेना, लेकिन महादेव का ध्यान जरूर करना। जल चढ़ा सकते हो जल चढ़ाना, लेकिन महादेव के लिए कुछ तो आप करना। घर से ही दीपक जला सकते हो, जला लेना, क्योंकि आज की रीडिंग में डेफिनेटली महादेव ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया है आपके ऊपर। ओके, तो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। राधे राधे।